बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी मंदाकिनी अपनी अनुपम सुंदरता और अद्भुत गुणों के लिए जानी जाती थी। उसके रूप और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा और पिता के स्नेह ने उसे अहंकारी बना दिया था। राजकुमारी इतनी घमंडी थी कि वह किसी भी राजकुमार को अपने योग्य नहीं मानती थी। एक के बाद एक ही विवाह प्रस्ताव आते रहे, परंतु उसने सभी को ठुकरा दिया। समय बीतता गया, राजकुमारी की उम्र बढ़ने लगी और लोग भी उसके इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। महाराज इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के जन्मदिन की सुबह जो भी पुरुष सबसे पहले नगर द्वार में प्रवेश करेगा, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राजकुमारी के जन्मदिन की सुबह नगर द्वार पर सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधारण भिखारी था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, परंतु वह युवक आकर्षक और तेजस्वी लग रहा था। महाराज ने बिना किसी विलंब के पुरोहित को बुलाकर राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह उस भिखारी से करवा दिया। यह देखकर राजकुमारी रोने लगी, परंतु इस बार पिता ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। विवाह के बाद महाराज ने भिखारी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर राज्य से चला जाए। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि वे दोबारा राज्य में लौटे तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। भिखारी मंदाकिनी का हाथ पकड़कर नगर से बाहर निकल पड़ा। वह प्रसन्न चित्त होकर गीत गा रहा था, जबकि मंदाकिनी रोती बिलखती चल रही थी। दोनों जंगल में एक कुटिया में रहने लगे। भिखारी ने मंदाकिनी से कहा कि उसे जंगल से लकड़ियां और फल फूल लाने होंगे। साथ ही वह पास के गांव में लकड़ियां बेचकर गुजारा करेगी। मंदाकिनी के लिए यह सब बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे वह इस जीवन की आदी होने लगी। भिखारी उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता, जिससे उसे कुछ सांत्वना मिलती। कुछ समय बाद भिखारी उसे लेकर एक गांव में आया और वहां एक खंडहर नुमा घर में रहने लगा। उसने कुछ पैसे जुटाकर मिट्टी के बर्तन खरीदे और मंदाकिनी से कहा कि वह इन्हें बाजार में बेच कर आए। उसने कुछ पैसे जुटाकर मिट्टी के बर्तन खरीदे और मंदाकिनी से कहा कि वह इन्हें बाजार में बेच कर आए। राजकुमारी के लिए बाजार में जाकर बर्तन बेचना बहुत अपमानजनक था, लेकिन अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब वह बाजार में बर्तन बेच रही थी, तभी एक घुड़सवार युवक वहां आया। उसने बर्तनों के दाम पूछे, लेकिन मंदाकिनी ने घमंड भरे स्वर में उत्तर दिया। युवक वहां से लौट गया, परंतु उसके घोड़े की टक्कर से मंदाकिनी के सभी बर्तन टूट गए। यह देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अब उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। भिखारी ने सुझाव दिया कि वे नगर जाएं और राजा रंगमोहन की रसोई में मंदाकिनी को नौकरी दिलवाने का प्रयास करें। राजा रंगमोहन का नाम सुनकर मंदाकिनी को झटका लगा। कभी यही राजा उससे विवाह करना चाहता था और अब वही महल में दासी बनने जा रही थी। वह महल में पहुंची और उसे राजमहल की पाकशाला में नौकरी मिल गई। भिखारी उसे छोड़कर कहीं चला गया। मंदाकिनी का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा और वह बानर सी अब विनम्र और परिश्रमी हो गई थी। उसकी लगन देखकर रसोई की अधीक्षिका उससे बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद राजा रंगमोहन का जन्मदिन आया। इस अवसर पर महल के सभी सेवकों को पुरस्कार दिए जाने लगे। मंदाकिनी भी राजसभा में उपस्थित हुई। राजा ने मंदाकिनी की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। मंदाकिनी स्तब्ध रह गई। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह अधर्म की बात है। मैं पहले से विवाहित हूँ। भले ही मेरा पति भिखारी हो, लेकिन वही मेरा सर्वस्व है। कृपया मेरी एकमात्र इच्छा पूरी करें। मेरे पति को ढूंढकर मुझे सौंप दें। राजा मुस्कुराए और सभा से चले गए। थोड़ी देर बाद वही भिखारी महल में प्रवेश करता दिखाई दिया। मंदाकिनी उसे देखते ही दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। तभी भिखारी ने कहा, मंदाकिनी, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझ में और राजा रंगमोहन में कोई समानता नहीं दिखती? अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वह साधारण भिखारी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं राजा रंगमोहन थे। राजा ने मंदाकिनी से कहा, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। मुझे कोई और उपाय नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मैंने यह मार्ग अपनाया। मंदाकिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने घमंड को हमेशा के लिए त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का अंत निश्चित होता है। कठिन परिस्थितियां हमें विनम्र बनाती हैं और जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है। सच्चे प्रेम, समर्पण और सहनशीलता के बिना जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती।